Welcome for our present discussion for the subject entrepreneurship for class 12 CBSE. We have started the chapter environment scanning. So environment scanning chapter we have started, and the one episode I have discussed previously. This is my second episode. This is the episode number 2 for the environment scanning chapter, second chapter. Topic is coming importance of business environment. Importance of business environment. Look at here. Environment का मीनिंग दो होता है. एक होता है सराउंडिंग्स, जिस एरिया में हम रहते हैं वो सराउंडिंग्स एरिया इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट. जो जनरल नॉलेज है, यही हम लोग सबको जानते हैं. बट एनवायरनमेंट इज हैविंग द डिफरेंट मीनिंग ऑल्सो. एनवायरनमेंट मीन्स ए फैक्टर और द फोर्स. सपोज एक स्टूडेंट है जो एक महीने से कुछ पढ़ा नहीं, जैसे रूटीन आ गया कि आफ्टर 4 days द एग्जाम इज कमिंग, वो पढ़ने बैठ गया. दैट मीन्स एग्जामिनेशन इज द फैक्टर which is forcing the student to read, to make him study. That means the examination is a factor. अभी देखो, हम लोग को कहीं जाना था, अभी जाने के लिए रेडी हो गया. अचानक कोई एक इन्फॉर्मेशन आया कि बहुत बारिश आने वाला है, कि बहुत कुछ प्रॉब्लम आने वाला है, तो फिर हम लोग प्लानिंग चेंज कर दिया, गया नहीं. दैट मीन्स वो जो बैड वेदर की बैड इंफॉर्मेशन आया, दैट इज वन फैक्टर. तो वो फैक्टर यहाँ पे एनवायरनमेंट होते हैं. मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एनवायरनमेंट इज ए फैक्टर. एनवायरनमेंट इज ए फोर्स. कुछ खाने का मन किया, जो खाने का मन किया रेस्टोरेंट में जाके, उस खाने का डिश जो है उसका दाम सपोज प्राइस लगेगा 500 रुपीज़ के आसपास. पॉकेट में देखा कि 200 रुपया है, तो फिर वो हम प्लानिंग जो किए थे, हमारे शॉर्टेज ऑफ मनी के कारण से हमको वो डिसीजन चेंज करना पड़ रहा है. तो शॉर्टेज ऑफ मनी, दैट इज ऑल्सो वन फैक्टर. दैट इज द एनवायरनमेंट विच फोर्सिंग. सो हेयर बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है. एक अपने आप को एक एग्जाम्पल के हिसाब से एज्यूम कर लो कि तुम खुद एक बिजनेसमैन हो और तुम्हारा एक बिजनेस है. तुमको बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस पढ़ना है. अभी बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है. तुमको एज ए बिजनेसमैन, तुम्हारे बिजनेस के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट का महत्व बहुत अहम चीज है. बिजनेस फैक्टर इज द बिजनेस एनवायरनमेंट. किस लिए इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, ये बिजनेस एनवायरनमेंट एनेबल्स द फार्म को हेल्प करता है, फार्म को सक्षम बनाता है टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज. ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्यों बोलते हैं? फर्स्ट मूवर एडवांटेज इसलिए बोलते हैं कि सपोज 2 मिठाई का दुकान है, करते हैं, 2 बिजनेसमैन हैं, रथ यात्रा का दिन है. एक बिजनेसमैन पहले से एज्यूम कर लिया था कि आज का डेट में रसगुल्ला से ज़्यादा जलेबी सेल होगा, तो उसने अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया जलेबी बनाने के पीछे. और एक बिजनेसमैन जो इस चीज़ को समझा नहीं, या याद नहीं किया, या एडप्ट नहीं किया, या डिसीजन नहीं लिया ठीक से, फैक्टर को कंसीडर नहीं किया, एनवायरनमेंट को कंसीडर नहीं किया, तो क्या होगा, जब नेक्स्ट डेट आया, रथ यात्रा का दिन आया, मैक्सिमम सेल कर दिया ये वाला दुकानदार, और वो ज़्यादा प्रॉफिट लेके निकल गया, आगे मूव कर गया. फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेते हुए फर्स्ट मूव कर गया, प्रोसीड कर गया. सो बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि फैक्टर्स को कंसीडर जो करेगा. कल सपोज कुछ हादसा होने वाला है, तो आज जो सामान है उसको बेच देंगे, तो हमारा कल के लिए वेट करना नहीं पड़ेगा, या तरह तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, फैक्टर्स आ सकता है. तो कोई भी फैक्टर को पहले से एज्यूम करते हुए उसको बिजनेसमैन को चलना पड़ता है, तब जाके एडवांटेज उसको मिलता है. तो बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस है. सेकेंड पॉइंट, सेकेंड इंपॉर्टेंस, हेल्प्स द फार्म को हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल. ये जब आंधी तूफान आते हैं
समुंदर के साइड में सपोज, तो उस एरिया में अगर वेदर रिपोर्ट पता चल रहा है पहले से, तो 1-2 दिन पहले से कि यहाँ पे उस दिन पर्टिकुलर टाइम पे आ सकता है आंधी तूफान, तो उसका 1-2 दिन पहले से वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है, वार्निंग देते हैं, वार्निंग सिग्नल देते हैं, ताकि वहाँ उस एरिया का पीपल जो है वो मूव कर जाए किसी और जगह पे और बच जाए। तो ये फैक्टर को कंसीडर अगर नहीं करते तो वो वार्निंग, ये फैक्टर किस हिसाब से आ रहे, एक वार्निंग सिग्नल की तरह आ रहे जो हम लोग को हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में और अपने आप को सेफ रखने में। तो लाइक दैट द बिजनेसमैन के लिए भी, अपने बिजनेस के लिए ये जो एनवायरनमेंट है, फैक्टर्स है, सो मेनी फैक्टर्स आती है। सोशल एनवायरनमेंट होता है, बीएसटी 3rd चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट यू आर स्टडिंग इन सीबीएसई, बीएसटी चैप्टर है 3rd चैप्टर में 12 में, वहाँ पर भी सेम टॉपिक्स दिया हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। वहाँ पे बहुत सुंदर से लिखा हुआ है कि फैक्टर्स एंड फोर्सेस which affects the business is called the business environment। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस हुआ कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर एक बिजनेसमैन कंसीडर करेंगे तो उसको क्या होगा, उसको ये फैक्टर एक सिग्नल की तरह मिलेगा और उस हिसाब से वो अपना डिसीजन ले सकता है, आगे बढ़ सकता है। Thirdly, business environment is helpful in trapping and assembling resources। अगर एक बिजनेसमैन पहले से फैक्टर्स को ही तो बोल रहा है कि एनवायरनमेंट, अगर फैक्टर्स को कंसीडर कर पाया तो उस फैक्टर को कंसीडर किया, सपोज जिस टाइप का प्रोडक्ट वो बना रहे, उन्होंने सोचा, आइडिया लाया कि जिस टाइप का प्रोडक्ट हम बना रहे हैं आफ्टर 6-7 मंथ्स वो टाइप का प्रोडक्ट का डिमांड थोड़ा डाउन में चला जाएगा, तो हमको उस प्रोडक्ट में के साथ एक और कोई एक नया फीचर ऐड करना चाहिए या कुछ टेक्निक कुछ ऐसा लगाना चाहिए ताकि हमारा सेल बढ़े। तो उसके लिए वो क्या करेगा, नया कुछ सोचेगा, थिंकिंग करेगा। दैट मीन्स 1-2 रिसोर्स, या सपोज मान लीजिए अगला 2-3 दिन स्ट्राइक होने वाला है, ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक, लोकल स्ट्राइक नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन स्ट्राइक है, तो सामान तो आएगा नहीं। अगर इस फैक्टर को, ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर को कंसीडर किया पहले से, तो सामान का स्टॉक कर लेगा ताकि वो सेल कर पाए। नहीं तो दूसरा, अगर इस फैक्टर को कंसीडर नहीं करेगा, ट्रांसपोर्टेशन स्ट्राइक होने वाला है उसको कंसीडर नहीं करेगा, तो वो क्या होगा, सामान नहीं रहेगा, सेल नहीं कर पाएगा, 2 दिन उसका सेल घट जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि असेंबलिंग रिसोर्स, कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए क्या क्या रिसोर्स लगेगा, जो फैक्टर को कंसीडर करेगा, जो बिजनेसमैन फैक्टर को कंसीडर करेगा वो रिसोर्स को भी असेंबल करके रखेगा सही टाइम पे। नंबर 4, helps to adjust and adapt with the rapid change। जो बिजनेसमैन तरक्की चाहते हैं, जो बिजनेसमैन इंप्रूवमेंट चाहते हैं, वो बिजनेसमैन रैपिड चेंज भी करना चाहते हैं। जैसे कि सोसाइटी का नीड के आधार पर जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होता है या चाहत बढ़ता है कस्टमर का, उस हिसाब से वो अपना प्रोडक्ट में भी चेंजेस लाते हैं, अपना टेक्निकल चेंजेस लाते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लाते हैं, प्रोडक्ट का डिज़ाइन में चेंज लाते होंगे। जो भी हो, रैपिड चेंजेस का सहमत होंगे तभी, और चेंजेस को एडप्ट तभी कर पाएंगे अगर वो फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे तो। नंबर 5 इज कमिंग, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। जो हम पहले भी बोले थे कि अगर बिजनेसमैन फैक्टर्स को कंसीडर कर रहे हैं, तब ऑन द बेसिस ऑफ दैट फैक्टर द बिजनेसमैन can take a proper decision, can make a proper planning for facing that factor. That factor has not come yet now. Suppose after 3 days, after 1 week, after 1 month, after 1 year, something is going to be happened with my business. I am thinking. So that happenings will be the factor. But that factor has not come yet now. But I have to think now, and I have to prepare myself right now, and I have to make a plan properly to face that factor. So if I will consider the business environment, then I can enjoy the importance of the business environment. So I can face the factor. So there must be the importance of the
बिजनेस एनवायरनमेंट। लास्ट वन इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस एनवायरनमेंट को कंसीडर करते हैं, मतलब फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं और उस हिसाब से पॉलिसी फ्रेम अप करते हैं, प्लानिंग करते हैं, रैपिड चेंजेस का सहमत करते हैं, प्रॉपर रिसोर्स को असेंबल करके रखते हैं, जो बिजनेस फैक्टर वार्निंग सिग्नल की तरह आते हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो जरूर उस बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होगा। तो बिजनेस फैक्टर्स को, बिजनेस एनवायरनमेंट को कंसीडर करते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस जो है वो परफॉर्मेंस must be improved in future. So business environment, that is the factors of the factors that must be developed. Okay, thank you very much.